सो फाइनली आई एम अबॉर्ड फ्रॉम फूड पांडा। फूड पांडा ने मुझे काम से निकाल दिया। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन मैं पेमेंट जमा नहीं करा सका वक्त के ऊपर। मेरे पास उस दिन मैसेज आया कि आपको 2 बजे तक का हम टाइम दे रहे हैं, आप उस दिन अपनी पेमेंट जमा करा दें। मैंने फिर भी कोशिश करी। मैं 2 बजे से पहले पहले मैंने पेमेंट को जमा करा दिया। जमा कराने के बाद कुछ यूँ हुआ, कुछ टाइम के बाद मेरे पास से सारी शिफ्टें गायब हो गई। तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया, यार शिफ्टें कहाँ चले गई। फिर मुझे ख्याल आया कि यार हो सकता है इन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया हो, और वही हुआ कि इन्होंने मुझे उस वक्त टेम्प्रेरी सस्पेंड कर दिया था। जहन में यही था कि 4 घंटे 6 घंटे के बाद जो है मुझे वापस जो है ऑन बोर्ड कर देंगे। हुआ ये है कि अगला दिन भी आ गया तो मेरे पास शिफ्टें शो नहीं हुई। तो मैंने मैंने फिर राइडर चैट के ऊपर जो है इनको एक टिकट बना के भेजा, और मैंने इस तरह से कहा कि भाई मेरे पास शिफ्टें शो नहीं हो रही। तो वहाँ से मुझे जवाब आता है कि भैया आप जो है ऑफ बोर्ड हो गए। तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गया कि यार मैं ऑफ बोर्ड हो गया हूँ, कैसे ऑफ बोर्ड हो गया। मतलब फर्स्ट टाइम अगर आपने कोई गलती करी तो ऐसा तो नहीं कि फ़ौरन आपको ऑफ बोर्ड कर देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता रहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो भी मैं आपको प्रूफ होंगे, जो भी आपको बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे शो होते रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब उन्हें टिकट बना के भेजा उनका जवाब आया कि आप ऑफ बोर्ड हो गए। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। उसके बाद मैं फटाफट भागा हमारे यहाँ पे जो नियरेस्ट हब है वहाँ पे। नियरेस्ट हब के अंदर गया तो वहाँ पे उसामा नाम के जो है साहब होते हैं, उनके पास मैं गया। उनको जाके मैंने बताया कि यार इस तरह से मुझे ऑफ बोर्ड कर दिया लेट पेमेंट की वजह से। तो उन्होंने कहा सस्पेंड कर दिया होगा आपको। मैंने कहा कि यार मेरे पास सिर्फ लाइन डी की शिफ्टें शो हो रही हैं। उन्होंने कहा सस्पेंड किया होगा आपको। मैंने बोला ओके ठीक है, आप ज़रा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, आप मालूम करें, मालूम करके आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा ठीक है आप बैठे। मैंने वहाँ पे बैठ कर आधा पौना घंटा, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार वो थोड़ा सा भी बिजी है, रिप्लाई आ नहीं रहा, आप ऐसा करें कि आप शाम को 6 बजे 7 बजे तक जो है वापस आ जाए। मैंने कहा कि यार आपका ऑफिस 6 7 बजे तक ओपन होता है, क्योंकि आप लोगों का 5 बजे का टाइम रहेगा, नहीं हम 7 बजे तक बैठे होते हैं। बहरहाल मैंने उनका नंबर ले लिया कॉन्टैक्ट, और मैंने उनसे कहा कि मैं अगर नहीं आ सका तो मैं आपसे कांटेक्ट करके पूछ लूँगा। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैं चला गया। तकरीबन 6 7 बजे के बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करके मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने मेरे काम का क्या करा, आपने मालूम करा। कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने वापस उनसे मालूम किया कि भाई मेरा इस तरह का इशू था, मैं इस सिलसिले में आपके पास आया था और आपने मेरे मसले का हल किया कि नहीं किया। उन्होंने कहा कि यार आप मुझे अपना नंबर दो। मैंने उन्हें नंबर दिया। मैंने बोला यार हो सकता है बंदा कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हो, कोई मामला को हल कर रहा हो। पता चला थोड़ी देर में मैसेज आया कि यार आपके नंबर के ऊपर जो है ना कोड आया होगा, ये कोड आप मुझे बताओ। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज किया यार कोड किस लिए। तो बहरहाल मैंने फिर भी बता दिया। मैंने बोला यार एक बंदा मसला हल कर रहा है तो चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई चीज़ चेक कर रहा होगा, कुछ चेक एंड बैलेंस कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा। तो बहरहाल मैंने उसे कोड दे दिया। वही है कि उन्होंने कोड ले लिया। उसके बाद वो ऑफलाइन हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। थोड़ी सी मेरी हटी भी। मैंने बोला यार ये क्या सीन है। बहरहाल फिर मैंने 1 2 दिन और वेट किया। उस 1 2 दिन के अंदर मैंने 1 2 टिकट जो है बना के और सेंड किया। मैंने कहा कि यार आपने मुझे जो मैंने टिकट सेंड किया उसमें मैंने कहा कि यार आपने मुझे क्यों ऑफवर्ड किया, रीज़न तो बताया। उन्होंने कहा कि आपने बार बार लेट पेमेंट जमा कराई। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई बार बार तो मैंने लेट पेमेंट जमा ही नहीं कराई, और आप मुझे प्रूफ दीजिए अगर मैंने लेट पेमेंट जमा कराई। तो प्रूफ तो आपको पता है वहाँ से कोई आता ही नहीं है, ना ही कोई रिस्पॉन्स आता, और रिस्पॉन्स भी आपको पता है 24 48 घंटों के अंदर आता है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप मैं उन्हें बार बार एक एक दिन 2 2 दिन 4 6 दिन के गैप से जो है मैं उन्हें टिकट बना के सेंड करता रहा। उनका एक ही जवाब, कभी उनका अलग जवाब आए, कभी कोई बंदा बोले कि सर जो है अभी जो है काम चल रहा है, कभी कोई बोले कि सर आपको सस्पेंड कर दिया है। बहरहाल फिर जब मैं तंग हुआ टिकट से कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिला, फिर मैं वापस गया हब ऑफिस, और हब जाके मैंने कहा कि भाई साहब मेरा ये इशू है, ये मसला है। तो जब मैं हब गया, उस हब जाने से पहले एक सीन और हो गया था। मैंने फिर उसामा से जो है कांटेक्ट किया। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे काम का क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि यार आप एक काम करो, मुझे आप वापस से अपनी डिटेल पूरी सेंड करो। तो मेरी थोड़ी सी हट गई। मैंने बोला यार इतने दिन से बंदा 1 1.5 हफ्ते से घर के अंदर बैठा हुआ परेशान हो रहा है, उसको अचानक से ऑफवर्ड कर दिया। इस तरह से इंसान का जहन काम नहीं करता, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती है। आपने कुछ काम ही नहीं करा यार, आप मुझे अब कह रहे हो कि मैं वापस आपको डिटेल सेंड करूँ। तो मुझे कहते हैं कि यार और भी बहुत सारे लोगों की हमारे पास चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार तो जब तुम्हारे को नंबर लेना तो उस वक्त तुम्हारे को तो सिर्फ मैं ही याद आया। जब तुम्हारे को कहीं पे भी जो है मेरा नंबर यूज़ करके कोड तुम्हारे को चाहिए था, जब तुम्हारे को जो है फ्री के अंदर खाना खाना था, या तुम्हारे को जब जो है डिस्काउंट के अंदर खाना खाना था, तुम्हारे को मेरा नंबर याद आ गया। उसके अलावा तुम्हें मेरा जब काम निपटाना है तो मेरा नंबर याद नहीं आया। तो बहरहाल मैंने उनको थोड़ा बहुत सुनाई बातें। तो उसके ऊपर फिर कोई ख़ास रिस्पांस मुझे मिला नहीं। तो मैं अगले दिन जो है वापस हब चला गया। हब जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि भाई इस तरह का इशू है, क्या करा आपने मेरे काम का। तो वहाँ जाने के बाद पहले तो मैं थोड़ी देर पीछे बैठे रहा, फिर एकदम क्योंकि आगे और लोग ज्वाइनिंग वाले बैठे हुए थे तो उनका स्टाइल ही फिर अलग। हाँ आपका क्या काम है, आपका क्या मसला है। तो मैंने बताया भाईजान मेरा ये मसला है, इस तरह से मैं आपके पास 4 से 5 चक्कर पहले भी लगा चुका हूँ, आपसे मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट किया। तो आप मुझे बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ यार तुम्हारा जो है कुछ नहीं हो सकता, तुम एक काम करो अपना बैग वैग अपना सामान वामान ला के इधर जमा करा दो। तो भाईजान मेरा वो आलम था कि आप काटो तो खून ना निकले। मतलब उस बंदे का एक तो रवैया, एक तो अंदाज, एक तो स्टाइल बताने का, फिर आप इतने दिनों से क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। एक बंदा आपके पास आया है, आपसे एक बंदा जो है
इल्तिजा कर रहा है कि यार देख लो, कोई मसले का हल निकाल दो। अगर आपका कोई जान पहचान वाला होता तो फ़ौरन हल निकल जाता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार इस मसले को हल कर दो। आप बोल रहे हो जाएगा, सस्पेंड हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, फिर आप एंड टाइम पे एक दिन आके बोलते हो कि भाईजान कुछ नहीं हो सकता, आप अपना सामान-वामान लाके जमा करा दें। सेम यही चीज़ टिकट के ऊपर भी बना के, टिकट पे तो मैंने ये तक चीज़ बोल दी थी कि भैया ठीक है, मेरी गलती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कह रहे हो तो मैं इस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मैं झुकता हूँ। ये कि आप मुझे वापस से ऑन बोर्ड करें और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा आपको किसी किस्म की कोई शिकायत ना मिले। मतलब इतनी रिक्वेस्टें भी कर ली मैंने वहाँ पे, लेकिन सिर्फ एक ही जवाब आ रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, आप ऑफ बोर्ड हो गए। मतलब कहने के कि एक बंदे ने 10 महीने काम करा हो, 11 महीने काम करो, आपके पास दिन रात एक करके काम किया हो, ना दिन देखा हो, ना रात देखी हो, ना जगह देखा हो, ना इलाका देखा हो, मतलब मेहनत आपके पास दबा के करी हो उसने और ईमानदारी से काम करा, किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं, उसके बावजूद भी आपको ऐसा नहीं होता कि यार इस बंदे का पूरा डेटा तो चेक कर लें, इसकी परफॉर्मेंस तो चेक कर लें, इस बंदे ने काम करा है तो कैसा काम करा है। वाकई में अगर ये बंदा ऐसा है, हमारे काम के लायक है, तो इसको एक आध मौका देना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, ऑफ बोर्ड मुझे कोई आज नहीं किया, ये एक हफ्ता पहले नहीं किया, तकरीबन मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया ऑफ बोर्ड करे हुए। मैं इसी कश्मकश में था, सोच में था कि यार मैं कोई वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, बताऊं लोगों को नहीं बताऊं, लेकिन फिर एकदम मुझे ऐसा हुआ कि यार बताना तो चाहिए ना, हकीकत तो सामने लाना चाहिए ना, सच तो सामने लाना चाहिए ना, क्यों छुपाए इंसान सच को। अगर एक चीज़ आपके साथ हुई है तो आप बताओ तो सही, ताकि लोगों के सामने हकीकत तो आए कि कौन कितने पानी में, कौन कितने पानी के बाहर है। आपने हब ऑफिस खोला हुआ है, मैं आपके पास आता हूँ ज्वाइनिंग के लिए, मेरी ज्वाइनिंग से आपको उसका रेफरल कमीशन मिलता है, आप मेरी ज्वाइनिंग का पैसा खा रहे हो, कमा रहे हो, तो यार आप मेरे प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करो ना। मेरे पास इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं, इतने लोगों के कमेंट्स आते हैं, इतने लोगों की ईमेल्स वगैरह भी आती हैं, कॉल्स भी आती है कि यार हमें ऑफ बोर्ड कर दिया, हमें ऑफ बोर्ड कर दिया। तो भाई आप लोग भी सुन लो, मुझे भी ऑफ बोर्ड कर दिया है और ऑफ बोर्ड का कोई हल नहीं है, कुछ नहीं है। जिसको एक मरतबा ऑफ बोर्ड कर दिया तो कर दिया। हाँ, कोई अगर बहुत ख़ास है, किसी का अगर ऊपर से जैक कोई लगा ले तो भाई उसको वापस ऑन बोर्ड कर दे तो कर दें, बाकी किसी को भी जो है ये ऑन बोर्ड नहीं करते। रोज़ी रोज़गार रिस्क देना अल्लाह पाक के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। एक दरवाज़ा बंद होता है, अल्लाह पाक 10 दरवाजे खोल देता है। थोड़ी सी वक्ती परेशानी होती है, फिर आगे जाके अल्लाह पाक सेटिंग करा ही देता है। जब तक फूड पांडा नहीं था या जब हम फूड पांडा में काम नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त भी हमारा घर चल रहा था, रोज़गार चल रहा था, अल्लाह पाक रोज़ी रोटी दे रहा था और उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से इंशाल्लाह आगे भी देगा, क्योंकि वो करीम है, वो देने वाली ज़ात है। बात सिर्फ इतनी सी है, दुख होता है तो दुख फिर ज़बान से निकलता है। और मैं इतना जानता हूँ कि देखें, हक को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। मेरा कानूनी, आइनी और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा हक है कि मैं एक्सपोज़ करूं, मैं हकीकत बताऊं। अगर मुझ पे कुछ गलत गुजरा है, कुछ बुरा गुजरा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ख़ामोशी नुकसानदेह, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अंदर खामोशी रहना बेहतर नहीं है। तो मैंने फिर हिम्मत करी, मैंने बोला यार आप लोगों के सामने ये चीज़ भी लानी चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं राइडरों के साथ। जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं ऑफ बोर्ड कर देते हैं, आपकी सैलरी में से पैसे काट लेंगे, आपके काम में से पैसे काट लेंगे विदाउट रीज़न। फिर आप रीज़न पूछते रह जाओ, कोई रीज़न आपको नहीं बताया जाएगा, और अगर कोई बताया भी जाएगा रीज़न, तो वो बताया जाएगा जिस रीज़न को आप समझने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसकी सफाई कोई आपको देगा नहीं। और निहायत ही मोहतरम रिस्पेक्टेड फूड पांडा पाकिस्तान के सीईओ मिस्टर नोमान मिर्ज़ा साहब, आपसे मेरी कुछ मासूमाना गुजारिश है, कुछ आपसे ये कहना चाहूँगा। सर जी, आप मुझे एक बात बताइए, अभी रिसेंटली कुछ वीडियो के एक दो क्लिप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं कि फूड पांडा के कुछ राइडर्स हैं जिन्होंने एक ख़ातून को जो है बारिश के अंदर, जो बहुत ज़्यादा पानी भर गया था नागन की तरफ, तो वहाँ पे थोड़ा सा ख़ातून की मदद करी। अब उसके अंदर हुआ क्या कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। वायरल होने की वजह से फूड पांडा की थोड़ी सी वाहवाह हो गई, तो आपने उनको बुलाया, बुला के आपने उनके साथ सेल्फीज़ वगैरह ली सर, और उसके बाद आपने उनको गिफ्ट दिए, तोहफे तोहफ़े दिए। बहुत अच्छी बात है सर, मुझे बहुत खुशी हुई। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी राइडर हो, तमाम हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमें बहुत खुशी होती है जब वो कोई, उन्हें जो है कोई इनाम मिलते हैं, कोई तोहफे मिलते हैं, या वो अच्छा कमाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे बहुत खुशी हुई आपने उनको बुलाया, बुला के आपने उनको गिफ्ट दिए। सवाल मेरा सर ये है आपसे कि अगर, तो आप उनको इस बात के ऊपर गिफ्ट दे रहे हैं कि उन्होंने एक खातून को जो है रोड क्रॉस करवा दिया, बहुत बारिश थी और बहुत ऐसा मामला था, तो सर मुझे ये बताइए, और भी तो आपके बहुत सारे राइडर हैं जो गर्मी हो, सर्दी हो, तपती धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, गटर का पानी हो, नाले हो, आधी रात हो, वो जो जा के इतनी मेहनतें कर रहे हैं, उसके अलावा उनके साथ रॉबरी हो रही है, लूट रहे हैं, फायर हो रहे हैं उनके ऊपर, बेचारों के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं, सर उनके लिए आपने क्या रखा है?
उनको भी तो कुछ तोहफ़े तोहफ़ दे दीजिए, उनको भी तो कुछ गिफ्ट दे दीजिए सर। उनके दिल में भी तो ये सवाल पैदा हो गया ना कि आपने उनको तो आपने गिफ्ट दे दिए, उन बेचारों को, उन हमारे भाइयों को जिन्होंने खातून को जो है रोड पार करा दिया। अगर उन्होंने खातून को रोड पार कराया है सर, तो ये चीज़ भी आप जानते हैं कि इसके अंदर फूड पांडा का कोई कमाल नहीं है। तो उन लड़कों की, उन राइडर्स की तरबियत ऐसी थी कि उन्हें लोगों की खिदमत का बताया गया उनके घर से, तो उन्होंने उन खातून की खिदमत करी। इस तरह से राइडर तो और भी बहुत सारे काम करते हैं। आपको क्या अंदाज़ा है सर, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे राइडर ऐसे जो राह चलते हुए कितने लोगों को तो पेट्रोल दे देते अपनी बाइक से निकाल के, कितने लोगों को इतना इतना लंबा लंबा रास्ता टो करते हैं, कितने लोगों की रास्तों में रुक के हेल्प करते हैं, कितने राइडर्स हैं जो तो बहुत बड़े बड़े कारनामे दे रहे होते हैं अंजाम। और उसके अलावा जो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, जिन्होंने फूड पांडा की खातिर गोलियां खाई, अपने आप को लुटाया, अपने आप को बर्बाद किया है सर, उनके लिए भी तो कुछ सोचिए ना। मेरी आपसे मौजबाना गुजारिश है, निहायत ही अदब के साथ मेरी आपसे गुजारिश है सर, कि आप उनके लिए भी कुछ सोचें, उनके लिए भी कुछ पैकेजेस निकालें। और मैं तमाम राइडर्स को सबसे आखिरी में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, एक पैगाम देना चाहूँगा। देखिए, जितने भी राइडर्स मैंने देखा है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जो एहतजाज कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर खड़े होकर, कभी किस रोड पे, कभी किस रोड पे, कभी हेड ऑफिस या कभी प्रेस क्लब के बाहर, तो भाई मैं आपसे ये कहूँगा कि मत किया करें एहतजाज इधर उधर इन जगहों के ऊपर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपके साथ मसला है, तो सबसे पहले तो आप अपनी एक यूनिटी बनाइए, आप सब मुत्तहिद हों, सब मिलकर करें जो भी करना है। ये गिनती के 10 12 15 20 50 100 लड़कों से कुछ भी नहीं होता। जब तक यूनिटी नहीं होगी उस वक्त तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर आपने प्रोटेस्ट करना भी है, आपने एहतजाज करना भी है, तो मेरे भाई जिस हब ऑफिस से आप ज्वाइन होते हैं ना, उस हब ऑफिस के बाहर जाके एहतजाज किया करें। क्योंकि जब आप ज्वाइन होने के लिए आए थे तो उसी हब ऑफिस के अंदर गए थे, वहाँ का जो स्टाफ है जो वहाँ पे बैठा हुआ होता है, आपकी ज्वाइनिंग का कमीशन उन स्टाफ को मिला था। उन स्टाफ ने आपके ज्वाइनिंग के कमीशन से अपनी ज़रूरियात, अपने शौक़, अपने अखराजात पूरे किए थे। आपके कमीशन से उनके अखराजात पूरे हुए थे। फूड पांडा उनको उस चीज़ का कमीशन देता है। तो इसी तरह से अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो आप अपने नियरेस्ट जो हब ऑफिस है वहाँ जाके आप प्रोटेस्ट किया करें। बेशक आप पूरा दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें। अगर आपको ये डर है कि ऑफ बोर्ड कर देंगे, तो भाई अगर आपको ऑफ बोर्ड भी करते हैं तो आप मज़ीद और उसको लंबा कर दीजिए। आप 1 हफ्ते का आप प्रोटेस्ट कर दीजिए, आप देखिएगा आपको ऑन बोर्ड भी कर दिया जाएगा। जब आप जिस हब ऑफिस से आप ज्वाइन हुए थे, उस हब ऑफिस के बाहर जाके जब आप प्रोटेस्ट करेंगे ना, जब ना अंदर वाला बाहर आ सकेगा, ना बाहर वाला अंदर जा सकेगा, या जो न्यू ज्वाइनिंग्स आ रही होंगी वो जब देखेंगी ये तमाशा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने राइडर बैठे हुए, इतना क्या हो रहा है ये सब कुछ, तो वो खुद ही समझ जाएंगे और खुद ही इनको भी समझ में आ जाएगा ऑफिस वालों को। और जो आपके जितने भी मसाइल है ना, फिर आप देखना कैसे आपके मसाइल हल होते हैं। तो मेरे भाई, आपने जब भी प्रोटेस्ट करना हो, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ़ मत दीजिएगा। आने जाने चलने फिरने वाले किसी से ना बदतमीज़ी कीजिएगा, ना कोई एक पत्थर, ना कोई एक पत्ता, कुछ भी नहीं तोड़िएगा। किसी चीज़ का, किसी किस्म का किसी को कोई नुकसान मत दीजिएगा। बिल्कुल पुरसुकून होकर, रिलैक्स होकर प्रोटेस्ट कीजिए। और दूसरी बात यह कि प्रोटेस्ट में अगर आपको कोई चीज़ मांगनी है तो आपने एक ही एजेंडा रखना, और वो क्या एजेंडा रखना है कि आपने यहाँ पे राइडर सपोर्ट का ऑफिस ओपन करना है। या तो आप जितने भी हब ऑफिसेज हैं उनके अंदर राइडर सपोर्ट के लिए कैबिन बनाइए, वहाँ पे राइडर सपोर्ट की टीम को ला के बिठाएं, ताकि वेंडर्स के जो भी प्रॉब्लम है, राइडर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, राइडर खुद उस जगह पे आए और अपने प्रॉब्लम को आके सॉल्व करे। हाँ, रीज़न आप देंगे, अगर राइडर वाकई में राइडर की गलती है तो बिल्कुल राइडर एक्सेप्ट करेगा, राइडर की गलती नहीं है तो आप उसे क्लियर करेंगे। कि कम से कम अगर यहाँ पे राइडर सपोर्ट के बंदे बैठ जाएंगे तो ये होगा कि अगर किसी को बिला वजह पैसे काटे जा रहे हैं, किसी को बिला वजह सस्पेंड किया जा रहा है, किसी को बिला वजह ऑफ बोर्ड किया जा रहा है, या किसी की कंप्लेन हो रही है, तो कम से कम एक राइडर आपके दरवाजे पे आएगा, आपके ऑफिस के अंदर आएगा, तो आप उसे क्लियर तो कर सकते हैं। आप उसे कंप्यूटर दिखा दीजिए, आप उसको उसका पूरा डेटा दिखा दीजिए कि भाई देखो आपकी यहाँ पे कंप्लेन है, इतनी जगह पे आपने गलती करी है, यहाँ पे आपकी परसेंटेज गिरी है, यहाँ पे इस कस्टमर ने आपकी कंप्लेन करी है। तो उसमें क्या होगा कि फिर राइडर हक नहीं रखेगा कि आपको बोले कि भाई मेरे साथ ज्यादती करिए, मेरे साथ गलत किया। और राइडरों को क्या फ़ायदा होगा कि उनको तसल्ली हो जाएगी कि यार ठीक है, अगर मैंने कोई गलती करी है तो मुझे पता चल गया, और अगर मैंने गलती नहीं करी है तो राइडर को ये होगा कि भाई अब मुझे ऑन बोर्ड आप कीजिए। तो ये सब के लिए बेहतर होगा, क्योंकि राइडर के साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, छोटे बड़े हर तरह के। इसी तरह से वेंडर्स के साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो अगर आप राइडर सपोर्ट बिठा देंगे और अगर आप डिमांड करेंगे, जब भी आप जो है प्रोटेस्ट करें, मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप डिमांड राइडर सपोर्ट की करें कि यहाँ पे राइडर सपोर्ट के कैबिन बनाएं, जितने भी हब हैं
हर हब के अंदर कैबिन होगा, तो जिस जिस राइडर के साथ जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ जाके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकेगा और इस तरह से बहुत सारे मामलात हैं जो हल हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कम हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।